बेटा तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता लॉक थी मैं रूम के अंदर। लॉक? तुम्हें किसने बंद किया? ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कुछ नहीं पता आपको। आप ही ने बुलाया ना उसे यहाँ पर। क्या बोले जा रही हो तुम? Who else? Your girlfriend? सौम्या, ये सारा ड्रामा ना आपका मंगल दीदी के सामने चल सकता है, मेरे सामने नहीं। अगर मैं वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचती ना तो मंगल दीदी की मेहंदी के हाथों का पता नहीं, पर आपके गाल जरूर लाल हो जाते थप्पड़ खाकर। आप दोनों की लवी डवी फोटोज ना सबके सामने आ जाती। ये सब सौम्या ने किया है। ट्रस्ट मी रितिका, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तभी तो ये शादी वगैरह के लिए रेडी हुआ। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जीजू कि मंगल दीदी को सारी सच्चाई पता चल जाए। सौम्या ने ना जाने किन किन लोगों को जाकर आप दोनों की प्रेम कहानी ऑलरेडी बता दी हो। बहुत लेट हो चुका है। अदिति, दीपिका, क्या बिगड़ जाएगा? दीदी आप चुप क्यों हैं? क्या बात हुई है? परेशान लग रही है दीदी। वो बहुत दिनों से मुझे आपसे कुछ बात करनी है जीजू के बारे में। मैंने आज तक छिपाया दीदी, पर अब मैं और नहीं छिपा सकती। क्या बात है दीपिका? तेरा दिल बैठा जा रहा है। जो कुछ भी है तू कह रहा। जीजू झूठे एक नंबर के, सिर्फ झूठ बोलना आता है इनको। इन्होंने ना आपसे भी कई वादे किए होंगे। मंगल के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई सच तो सामने आ ही गया, तो कुसुम के किस तरीके का अफेयर चल रहा है आदित्य और सौम्या के बीच में, लेकिन अब वो शादी कराने वाली है दोबारा से आदित्य और मंगल की। अब मंगल और आदित्य की शादी की सारे रीति रिवाज चल रहे हैं। यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम चल रहा है, हम देख रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से सब लोग डांस वगैरह भी कर रहे हैं। आदित्य ने मंगल के संग डांस भी किया है और ये सारी चीजें ना दूर खड़े होकर भाई सौम्या देख रही होती है। अब सौम्या भी यहाँ पर आ गई है, क्योंकि सौम्या को तो भाई ये चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि किस तरीके से इन लोगों की शादी हो रही है और आदित्य मेरे को कैसे धोखा दे सकता है। वो तो मुझसे शादी करने वाला था, मंगल को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद करता है, लेकिन भाई अब कुसुम के कहने पर उसे ये सारी चीजें करनी पड़ रही है। वही हम देखेंगे कि आदित्य को किसी तरीके से सौम्या से मिलने जाना है, उसे समझाना है। वो निकलता भी है बाहर और यहाँ पर गलती से भाई पकड़ लेती है लक्ष्मी। अब जैसी लक्ष्मी पकड़ती है तो वो पूछने लगती है कि आप तो बाहर कहीं गए थे, आप कहाँ गए थे और आप बिना पूछे कैसे चले गए, आप किसी से मिलने गए थे। और यहाँ सारी चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि सारे घर वाले आ जाते हैं और सारे घर वाले पूछने लगते हैं। यहाँ पर भाई शांति को तो मौका मिल जाता है, शांति बहुत चिल्लाने लगती है कि कहीं भाग गए थे, आप छोड़ के चले गए मेरी लड़की को और मुझे तो पता है आप उसे धोखा दे रहे हो, ये सारी चीजें। अब ये सारी चीजें जैसी हो रही होती है, यहाँ पर आदित्य सबका मुंह बंद कर देता है और झूठ बोल देता है कि भाई मैं तो मंगल के लिए गिफ्ट लेने गया था और देखो मंगल के लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अब मंगल को भी थोड़ा सा शक तो हो रहा था, लेकिन जैसी वो सुनती है अच्छा गिफ्ट लेकर आए हो मेरे लिए, अब मंगल को भी थोड़ा बहुत शक हो रहा था, लेकिन जैसी वो सुनती है कि मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए तो वो भी शांत हो जाती है। और वहीं पर भाई लक्ष्मी को सब लोग गुस्सा करने लगते हैं कि लक्ष्मी को तो मौका मिलना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई बनी रहती है हमेशा से और हमेशा से शक करती रहती है। और अब कुछ भी नहीं है ना यहाँ पर आदित्य के बीच में, और यहाँ पर तुम आदित्य के ऊपर क्यों इल्जाम लगा रही हो? और आदित्य ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, आदित्य तो घर पर ही था, बल्कि आदित्य तो भाई इसके लिए गिफ्ट वगैरह लेने गया था, उसने तो मंगवाया है ऑनलाइन और ये सारी चीजें यहीं पर ढक जाती है। लेकिन कुसुम पकड़ लेती है सौम्या को और गलती से भाई सौम्या ना उसी के रूम में होती है। यहाँ पर कुसुम की एंट्री होती है और कुसुम देखती है सौम्या को और जोर से थप्पड़ मार देती है। उसको बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होगी यहाँ पर आने की, तुम दोबारा से यहाँ पर आ गई, तुम्हारे संग इतनी सारी चीजें हो गई, मैंने मना किया था आदित्य को तुमसे मतलब नहीं रखना है, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई? और तुम ये सोचो कि अगर मंगल ने तुम्हें देख लिया तो यहाँ पर क्या कुछ होगा। और वही हम देख रहे हैं कि भाई मंगल और सारे घर वाले आ भी जाते हैं, अचानक से पकड़ भी लेते हैं सौम्या को। यहाँ पर मंगल पूछ भी रही है सौम्या से कि तुम किस हक से यहाँ पर आई हो और किसने बुलाया, आदित्य ने बुलाया है आपको, किसने बुलाया है? यहाँ पर भाई सौम्या कुछ नहीं बोल रही है। सौम्या बोलने को होती है, लेकिन इतने में कुसुम उसको रोक लेती है और कुसुम उसको बोलती है कि भाई ये ना तुमसे माफी वगैरह मांगने आई है मंगल, और इसने इतनी सारी गलतियां की है ना पहले, तो भाई उसको लग रहा है कि तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पर वो उसको बोल रही है सौम्या को कि चलो माफी मांगो, और लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो मना कर देती है। मंगल कहती है कि भाई मेरे को अपनों से माफी लेना पसंद है, यहाँ पर गैरों से क्या माफी लूं, और अब ये ठीक है आ गई थी लेकिन अब यहाँ से चली जाए और मैं उनको अपने घर में देखना नहीं पसंद करूंगी। लेकिन यहाँ पर कुसुम रोक लेती है। कुसुम कहती है कि नहीं भाई अब सारी चीजें जो रस्म रिवाज हो रहे हैं वो सब इसी के सामने होंगे, और ये भी तो देखे ना किस तरीके से तुम दोनों की शादी हो रही है। तो देखते हैं भाई कुसुम के दिमाग में क्या सारी चीजें चल रही है, क्यों उसने रोका है यहाँ पर सौम्या को, और अब मंगल क्या करने वाली है।